तेरे जैसा कौन है जो मेरा करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर हो। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर हो। मेरे जीवन का स्वामी आधा बना तू कभी जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधा बना तू कभी जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये अल्शदाई आराधना, एलोही आराधना, अदोनाई आराधना, यीशु आराधना, अल्शदाई आराधना,
evening, church. Welcome to Wednesday evening service. बुधवार की सभा में आपका स्वागत है। We are so glad to have you all. हम बहुत खुश हैं आपको देखकर। It is a great pleasure to be in the house of the Lord. ये बहुत ही अद्भुत खुशी की बात है कि हम प्रभु के भवन में हैं। Let's say it this way: it is great pleasure to have Lord in our house now. लेकिन इस तरह से अब कहते हैं कि बहुत ही अद्भुत चीज और खुशी की बात है कि प्रभु हमारे घरों में हैं। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Thanks, Ravi, for a great worship. धन्यवाद रवि, एक अद्भुत आराधना के लिए। We want to welcome our first-time visitors today. If anybody is watching us for the first time, you can write a comment in a comment box. You will get a very special gift from our team. और यदि आप पहली बार ये सभा देख रहे हैं तो आप अपना संदेश कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और जिससे आप हमारे टीम से एक अद्भुत तोहफा पाएंगे। If you're watching it for the second time, you're also welcome to write a comment. You'll get a very special booklet from our team. और यदि आप दूसरी बार देख रहे हैं तो आपका भी स्वागत है कि आप भी अपना कमेंट दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पे और आपको भी एक तोहफा मिलेगा हमारी टीम से। Church, everything might be quiet and locked down, but we are active. We are active in online. We are doing devotions every day. और लॉकडाउन हो सकता है, सब कुछ बंद हो सकता है, लेकिन हम सब बहुत ही फुर्तीले हैं, लगे हुए हैं। हम हर दिन हमारे डिवोशंस हो रहे हैं। At 6 o'clock in the evening, you will get the link in the WhatsApp through which you can watch it. और शाम के 6 बजे जो डिवोशन होता है उसकी लिंक मिलेगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप उसे देख सकते हैं। We have a Bible colleges on Monday and Tuesday. You can watch it. और सोमवार और मंगलवार को हमारा बाइबल कॉलेज शुरू है और आप देख सकते हैं। We have a ladies time and men's time on Saturdays. और लेडीज टाइम और मेंस टाइम है शनिवार को। Take part in it. उसमें भी हिस्सा लीजिए। You're welcome. आपका स्वागत है। We also want to tell you that if you have any prayer request or any need, you can call our pastors and speak to them and ask them to pray for it. We'll definitely pray for you. किसी की भी अगर प्रार्थना और विनंती है तो फिर आप हमारे पास्टर को कॉल करके अपनी प्रार्थनाएं दे सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। We are always available. हम आपके लिए तैयार हैं। We love you. हम आपसे प्रेम करते हैं। Now let's welcome Pastor Binu for offering. और हम अब पास्टर बीनू का स्वागत करेंगे भेंट के लिए। Thank you. धन्यवाद। Okay, greetings once again. एक बार और आप सभी को अभिवादन। Great songs. बहुत अच्छे गाने। And I just wanted to briefly, I want to share an introduction before Stefan comes to preach. स्टेफान आने से पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ प्रस्तावना बांटूंगा। And we are as a church doing great. और एक कलीसिया के नाते हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। And I want to talk about it today about one principle. और एक सिद्धांत के बारे में आज मैं बात करूंगा। Whenever God wants to teach something to human being, और जब भी परमेश्वर इस मानव जाति को कुछ सिखाना चाहता है, He always do it with a visualize those stuff. तो वो हमेशा उसका एक चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। God wants to show the mankind how He is exercise authority. और वो मानव जाति को दिखाना चाहता है कि वो अपने अधिकार का कैसे काम में लाता है। So He created man in His image and given him authority. तो उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उसे भी अधिकार दिया। Even when man failed, जब मनुष्य गिरा फिर भी God wants to show His nature. परमेश्वर अपने स्वभाव को दर्शाना चाहता है। He expressed this through different medium. तो उसने अलग अलग तरीकों से उसको प्रस्तुत किया। One of the things is sacrifices in the Old Testament. तो उसमें से एक तरीका था पुराने नियम की बलियां। To show the mankind God hates sin. मनुष्य जाति को ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर पाप से नफरत करता है। God is a holy God. और परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। Much more further after that, और उसके आगे देखेंगे तो God told Moses to build a tabernacle. परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक तंबू बनाना। And but even in the tabernacle there were different compartments. लेकिन उस मिलाप के तंबू में अलग अलग ऐसे भाग किए थे। To show that normal human being cannot come inside that temple. वो दिखाने के लिए कि उस मंदिर में एक साधारण मनुष्य नहीं आ जा सकता। There is a barrier. और एक जैसे दीवार है। God wants to teach something to the human being.
परमेश्वर इस मनुष्य जाति को कुछ सिखाना चाहता है, because He is a holy God, क्योंकि वो एक पवित्र but परमेश्वर He है, also loves the human being. लेकिन वो मनुष्य से प्रेम भी करता है, He loves people. वो लोगों से प्रेम करता So He है। wanted to show another expression तो वो एक दूसरे तरीके से उसको दिखाता है। that He gave His only Son तो उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया to this world. इस दुनिया को। He left the heaven उसने स्वर्ग छोड़ा, and came into this world. इस दुनिया में वो आया। He did not know sin, वो पाप को नहीं जानता but था, He became sin for us. लेकिन वो हमारे लिए पाप बना। Why? क्यों? To show the love of God. परमेश्वर के प्रेम को दिखाने के लिए। That's what John 3:16 says. इसलिए यूहन्ना 3:16 कहता है, God so loved the world परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया that He gave His only begotten Son. कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। So to express His love, He had to give. तो अपने प्रेम को दर्शाने के लिए उसको देना पड़ा, He has to give उसको देना something पड़ा। very precious to Him. बहुत ही जो कीमती चीज उसकी थी, उसे That was His Son. वो उसका बेटा था। Pastor Marty said, पास्टर मार्टी ने कहा people love computer than their grandparents. कि अभी लोग अपने दादा दादी के साथ जिससे ज़्यादा कंप्यूटर से प्यार करते हैं, Because you got the computer by you purchase the computer by paying a price. क्योंकि उस कंप्यूटर को खरीदी करने के लिए आपने एक कीमत चुकाई। But for the grandparent, लेकिन आपके दादा दादी या फिर नाना नानी के लिए it's free, isn't it? वो आपको मुफ्त में मिले। Love. प्रेम। God so loved the world. परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया। One of the expression God is asking us, और एक और चित्रण परमेश्वर हमसे चाहता है, like throughout the Bible, पूरे बाइबल में it's written, लिखा है, come to me, मेरे पास आओ give your heart. और अपने हृदय को दो, Give me your heart. और अपने हृदय को मुझे दो। When we give the heart to God, और जब हम अपना हृदय परमेश्वर को देते हैं, you know what happens? पता है क्या होता All है? other things will be given naturally, automatically to God. और बाकी सारी चीज़ें भी साधारण रीति से हम परमेश्वर को दे देंगे। Paul says in 2 Corinthians chapter 8, पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 8 में, he says that, वो कहता है, just read that verse for you. और वो वचन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। 2 Corinthians 8 verse 9. 2 कुरिन्थियों का 8 का 9, You know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become rich. तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। There is a principle एक सिद्धांत है, God is teaching us, परमेश्वर हमें सिखाता है, that is called giving. वो है देना, Giving to God. परमेश्वर को देना, Giving to God our life, परमेश्वर को हमारा जीवन देना, giving to God our time, हमारा समय परमेश्वर को देना, also giving to God materially. और भौतिक रीति से भी परमेश्वर को चीज़ें देना। As a church, I want, as a pastor of this church, I just want to express thank you to all of you. और एक पास्टर होने के नाते इस कलीसिया के लोगों से मैं आपका धन्यवाद करना We had a चाहूँगा। great offering last month, पिछले महीने हमारी बहुत अच्छी ऑफरिंग थी, and I believe we can do better और मैं जानता हूँ कि हम इससे बढ़कर कर सकते हैं, because we are falling short of the budget. क्योंकि हमारे बजट में कमी आ रही है। But God is faithful, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। as Hudson Taylor says. हडसन टेलर ने जैसे कहा, If we do God's work in God's way, अगर हम परमेश्वर के काम को परमेश्वर के तरीके से करते हैं, we will never lack God's supply. तो परमेश्वर के जो प्रावधानों की कभी कमी हमें महसूस नहीं होगी। As a church, like if this is our vision, कलीसिया होने के नाते हमारा ये दर्शन है। we have Bible college, हमारा बाइबल कॉलेज है, we have graduates, और हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं, we have
matured men of God और हमारे परिपक्व ऐसे परमेश्वर के दास हैं and ready to go, और जो जाने के लिए तैयार है having a vision to reach out to the lost. और जो खोए हुए हैं उनको उन तक पहुंचने का उनकी इच्छा है, Like to preach the gospel to the near as well as to the far people. और जो करीब है और ये दूर भी है ऐसे लोगों को सुसमाचार का प्रचार करने की इच्छा है। But there are also people are called to support this work. लेकिन ऐसे लोगों को भी परमेश्वर ने बुलाया है जो इस काम को सपोर्ट करते हैं। Church, वो है the कलीसिया local church. और जो स्थानीय I कलीसिया। wanted to encourage you और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, and give to God. परमेश्वर को दीजिए। Yes, there are details. हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, But God, Bible says in 2 Corinthians chapter 9, God loves a cheerful giver. लेकिन दूसरे कोरिन्थियों 9 में लिखा है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। 2 Corinthians chapter 9 verse 7. और वचन 7 दूसरा कोरिन्थियों 9 का, God loves a cheerful giver. परमेश्वर हर्ष से खुशी से देने वाले से प्रेम करता That है। means God delights in that man or the woman who put his trust or her trust in the Lord. एक तरीके से मतलब परमेश्वर उस आदमी या उस औरत से बहुत खुश रहता है जो अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर रख देता है। Whatever you have, आपके पास कुछ भी है, make a decision. एक निर्णय लीजिए, Purpose in your heart. अपने हृदय में ऐसा निश्चय कीजिए, I am going to do this. मैं ये करूँगा, I am going to करूँगी give this to Lord. और मैं इसे परमेश्वर को दूंगा या दूंगी। I would say that first is make a decision. पहली चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक निर्णय कीजिए। Second, दूसरी चीज़, do it immediately. और उसे तुरंत कीजिए। You know what? You know what? This is a principle. और ये एक सिद्धांत है, If I delay it, अगर मैं देरी करता हूँ what happens? The thing which is going to, there are many things will come to take that. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जो उसे लेकर जाएंगी And you will not have. और आपके Later. पास वो बाद में वो I just चीज़ें नहीं read that रहेगी। this verse in Ecclesiastes chapter 5, सबोपदेशक 5 का एक वचन मैं पढ़ना चाहूँगा, verse 11. 5 का 11। It says, वो कहता है, when the goods increase, they increase who eat them. Ecclesiastes chapter 5 verse 11. सबोपदेशक 5 का 11, जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं। That's, we all experience this, आप सब इस चीज़ का अनुभव कर पा चुके होंगे, isn't it? ऐसा ही है ना? Let's make a decision. तो आइए निर्णय करें, Don't delay it. देरी मत कीजिए, Do it immediately. उसे तुरंत कीजिए। You know, when you delay things, जब हम चीज़ों के लिए देरी कर देते a हैं person तो is sick, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, is delaying अगर वो देरी करता for रहता है treatment, उसके इलाज के लिए, it's going to be a danger. तो वो खतरनाक हो सकता है। You have a journey आपका शायद कुछ सफ़र में है आप, and the train or the aeroplane is this time. और आपका ट्रेन या फिर आपका हवाई जहाज ये समय पे है। If you delay it, अगर आप देरी करते हो there is a loss. तो आप कुछ चीज़ों को खो देते हो। Let's believe God. तो आइए परमेश्वर पे विश्वास कीजिए Put God, let's trust God for this month. और इस महीने के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए। Whatever God has given, जो भी परमेश्वर ने दिया है, let's trust Him, आइए उस पर विश्वास करें, make a decision, एक निर्णय कीजिए and put it in the offering. और उस भेंट में डाल दीजिए। Thank you. धन्यवाद। Thank you for your support, आपके सब सपोर्ट के लिए धन्यवाद। and God bless. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं Thank you for each member of our church. और कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Also in Navi Mumbai, also outside of Navi Mumbai. नवी मुंबई में और नवी मुंबई के बाहर जो भी है, Lord, you are a God आप परमेश्वर हो who provides all our needs. जो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते We हैं। pray right now. इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, Lord, bless these people, Lord. परमेश्वर इन लोगों को आशीषित कीजिए Also, Lord, whatever blessings you have given, और जो भी आशीषें आपने दी है, but help them to trust you और उन्हें मदद कीजिए वो विश्वास करें and to be obedient to your call. और आपकी बुलाहट को परमेश्वर वो आज्ञा पालन कर सके। Lord, right now, Lord, you bless each families, Lord.
इस वक्त हम प्रार्थना करते हर एक परिवार को आशीषित कीजिए Provide the needs of even of the church today, Lord. और आज कलीसिया की जो भी ज़रूरत है उसे भी पूरा कीजिए। Lord, we pray today. आज हम प्रार्थना करते हैं Your guidance, Lord. आपके मार्गदर्शन के लिए We thank you. धन्यवाद करते Also, हैं Lord, we pray for the message which is coming. और जो संदेश आने वाला है उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, Bless, Lord. उसे आशीषित Minister कीजिए to our hearts. और हमारे हृदयों को प्रोत्साहित In कीजिए। Jesus' most holy name we pray. यीशु मसीह के सबसे पवित्र नाम में हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। As the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are the king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Good evening, Greater Grace, and beautiful to be here with you tonight. I have Rashmi with me here, and we are going to look at some very encouraging portions of the Bible tonight. सो गुड इवनिंग ग्रेटर ग्रेस, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और आज हम कुछ बड़े अच्छे हिस्से देखेंगे बाइबल से। God, we just ask you to bless these words. We know that your word is true, and we believe that you want to lift us up and encourage us and speak to us. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इन शब्दों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिए हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपने ये शब्द हमें उत्साहित करने के लिए पिता परमेश्वर एनकरेज करने के लिए दिए हैं। हम आपका नाम ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। And we just ask you that you will bless these words and help us to receive it as your word. और पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि इन शब्दों को आप आशीषित करेंगे पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम इनको ग्रहण करेंगे आपके वचनों के तौर पे पिता परमेश्वर। We also want to pray individually for everyone in the church right now who are facing different challenges as a result of this lockdown, and just pray that you encourage and you speak and you lift up and you take care of all the natural needs that people need right now. पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए चर्च में पिता परमेश्वर, अलग अलग पिता परमेश्वर, और उनके अलग अलग चैलेंजेस के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि हर एक की जरूरत को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे इस लॉकडाउन के समय में। In Jesus' name, amen. यीशु मसीह के नाम में आमीन। So we are going to look at some portions from the book of Genesis tonight. और आज हम उत्पत्ति की किताब में से कुछ हिस्से देखेंगे, Specifically from Genesis chapter 37 to 45 and the life of Joseph. और हम यूसुफ की किताब यूसुफ के बारे में हम देखेंगे, और 37 उत्पत्ति 37 से देखेंगे ज्यादातर। And actually this portion of the Bible is so familiar to everyone
but we are not going to read, many of these verses specifically, because I think everyone listening is very familiar with this, with the life of Joseph and what God did in his life. और हम इसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम ज्यादातर हम में से जो सुन रहे हैं वो यूसुफ के इस हिस्से, बाइबल के इस हिस्से से बहुत परिचित हैं. हम सब यूसुफ की कहानी को जानते हैं. But we are going to try to look at how we can learn from the life of Joseph and how that relates to us right now as believers. परंतु आज हम जो सीखेंगे कि हम यूसुफ की कहानी से क्या सीख सकते हैं और हमारे जीवन में वो किस तरीके से लागू किया जा सकता है जो हमने वहां सीखा. And specifically how Joseph responded to trials in his own personal life. और कैसे यूसुफ खुद अपने वैयक्तिक जीवन में उसके परीक्षाओं से गुजर रहा था. And we see the two things we will go through in the message today. और दो चीजें हम देखेंगे आज मैसेज में. First of all, we see the Joseph, the family, of Jacob and the nation of Israel. और हम सबसे पहले देखेंगे कि यूसुफ और उसका परिवार यानी याकूब का परिवार और इजराइल एक देश के रूप में. And we can very easily see that as a picture of our own lives, the life within the body of Christ and God's plan for the church. और हम बड़े आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे खुद के जीवनों पे ये किस तरीके से लागू होता है और चर्च के जीवन पे ये किस तरीके से लागू होता है. या हमारे बारे में और चर्च के यानी कलीसिया के बारे में है. We see here in the story of Joseph, we see God's plan for him as an individual, as a person. और परमेश्वर की जो योजना है खासकर हमारे लिए वैयक्तिक रूप में, या जो यूसुफ के लिए थी परमेश्वर की वैयक्तिक रूप में, वो हम देखेंगे. And how God was using trials and in his life to bring him to the point that he became the person that he was towards the end of this. और कैसे परमेश्वर परीक्षाओं का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया पर उसको वो बनाने के लिए जो परमेश्वर का उसके लिए मकसद था. But then we also see in this portion the plan that God had for the family of Joseph. और यहाँ पर परंतु हम ये भी देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे इस चीज का इस्तेमाल उसके परिवार को भी के लिए भी किया. For the brothers, for his father. उसके भाइयों के लिए, उसके पिता के लिए. And that's of course is a beautiful picture of how God is working in the individual and how that also affects the life and the relationships within the body of Christ. और ये दिखाता है कि किस तरीके से जब एक वैयक्तिक रूप से परमेश्वर किसी के साथ व्यवहार करता है या उसके जीवन में कार्य करता है तो कैसे वो दूसरों पे असर डालती है जो उसके आसपास होते हैं. And then we also see the big picture of how God had a plan for the nation of Israel, which was very small at that time, but that was the beginning of the nation of Israel, that as we see it later. और फिर हम ये भी देखेंगे कि इजराइल पर किस तरीके से ये चीज कार्य कर रही थी जो उस वक्त एक बहुत छोटा सा देश था और बाद में वो बड़ा होने वाला था. Just as God has a purpose for his church. बिल्कुल वैसे ही कलीसिया के लिए भी परमेश्वर का एक मकसद है. And then we are going to look at how God, who is almighty, knows what is best. In every situation, God already knows what is best. और हम ये समझ पाएंगे कि परमेश्वर हर चीज जिसके कंट्रोल में है वो किस तरीके से हमारी भलाई ही चाहता है हर चीज में. He knows what is best for the individual. He knows what is best for the body of Christ. He knows what is best for the church. It all is working together. और वो जानता है कि एक व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत रूप में क्या चीज अच्छी है एक व्यक्ति के लिए और कैसे वो चीज अच्छी है कलीसिया के लिए और सबके लिए जो उसके आसपास है. But God also wants what is best. He not only knows, he also wants what is best, and he will give what is best. और वो सिर्फ जानता ही नहीं है परमेश्वर कि क्या हमारे लिए सबसे भला है, परंतु वो चाहता भी है वो भला हमको देना. In Ephesians chapter 1 verse 11, यदि इफिसियों का 1:11 देखें तो God works all things together according to the counsel of his will. और परमेश्वर ने अपनी इच्छा के हिसाब से हर चीज हमारे लिए भलाई के लिए दी है. So we see here this 17-year-old Joseph in the beginning of this story being very gifted. और यहाँ पर हम
कहानी की शुरुआत में देखते हैं कि यूसुफ जो 17 साल का था, वो परमेश्वर की ओर से उसको कितने वरदान मिले हुए थे। He's confident, देखा वो काफी आत्मविश्वासी था, but he lacks humility and he lacks brokenness. परंतु उसमें टूटापन नहीं था, उसमें नम्रता नहीं थी। Think about it. He's 17 years old. सोचिए वो सिर्फ 17 साल का है। When we read his story, we often picture this little boy who is telling his brothers and his parents that, you know, one day you will bow down to me, and this is the meaning of the vision and the dream I have already had. And that looks very cute when we have that picture of a little child telling his brothers and parents that you will bow down to me one day, I will rule over you one day, I will save you one day. सोचिए कि जब हम सोचते हैं उस कहानी के बारे में और हम अपने मन में देखते हैं कि 17 साल का यूसुफ कैसे बता रहा होगा अपने भाई और पिता को कि एक दिन आप मेरे सामने झुकोगे, एक दिन मैं आपको बचाऊंगा, कितना अच्छा लगता होगा, कितना सुहावना दिख रहा होगा ये देखने में। If my 7-year-old daughter will come and say that, we will laugh and say it's very cute. It sounds beautifully cute, and it's cute when a small child says it. और बड़ा प्यारा लगता है जब कोई छोटा बच्चा इस तरीके की बातें करता है। यदि मेरी 7 साल की बच्ची आके मुझसे ये कहती है तो मुझे बड़ा प्यारा लगेगा। But when a 17-year-old boy is not a boy, he is almost a man. If an adult tells us the same thing, it does sound arrogant and it is very offensive. परंतु जब 17 साल का जो कि ऑलमोस्ट वयस्क हो चुका है, जब वो हमसे कुछ ऐसा कहे तो हमें शायद वो बुरा भी लग सकता है। तो So we see Joseph, having that relationship within his family, and he is not broken. He lacks humility, and as a result, there is jealousy and a negative reaction from the brother's side. और क्योंकि उसमें नम्रता नहीं थी और उसमें टूटापन नहीं था, तो हम देखते हैं कि उसके भाई उससे जलन करने लग गए और परिवार में उसकी वजह से प्रॉब्लम आने लग गई। Just the same as within the body of Christ, of a person who is proud, a person who is arrogant. और बिल्कुल वैसे ही कि जब कलीसिया में कोई व्यक्ति घमंडी लगने लगता है, बड़बोला लगने लग जाता है, तो कैसा लगता है? Will very likely produce a negative reaction and broken fellowship and create negative feelings within the body of Christ. और हमें बुरा लग जाता है और एक तरीके से वो संबंध टूटने सा लगता है और चर्च में या कलीसिया में एक नेगेटिव सा वातावरण शुरू हो जाता है। Just think about how much pain and what could have been avoided if the family and the brothers would not have allowed their emotions of jealousy, of bitterness, of anger towards Joseph, but instead responded to him with mercy and love when he said these things. सोचिए यही भाई यूसुफ के यदि प्यार से उसके साथ गुस्से से और कड़वाहट से और जलन से उस प्रतिक्रिया की जगह यदि प्यार से करुणा से वो उससे व्यवहार करते तो चीजें कितनी अलग होती, कितना दर्द जो उसको जिसमें से गुजरना पड़ा वो उससे बचा जा सकता था। The brothers are not seeing Christ in Joseph. They see his flaws, they see his weakness, they see his arrogance, they see his pride. और जो भाई हैं वो यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे हैं यूसुफ में, परंतु उसका घमंड, उसका गर्व और ये सब चीजें देख पा रहे हैं। Just like we naturally would do often in our relationship in the body of Christ. और बिल्कुल वैसे ही जैसे कलीसिया में भी हम अपने एक दूसरे के संबंधों में एक दूसरे को जिस तरीके से जिस व्यवहार करते हैं या But the reaction from the brother's side is, of course, causes a lot of pain. Not only in Joseph's life, not only is Joseph a slave and he's in prison for those 13 years, not only that, but it causes tremendous pain, guilt, shame, lies, broken relationship with their father, Joseph, in their own lives. परंतु हम यहाँ देखते हैं कि उनकी जो प्रतिक्रिया थी जो कि नकारात्मक थी, उसकी वजह से कितना ज्यादा दर्द जोसेफ को उठाना पड़ा, उसको जेल जाना पड़ा, उसको गुलामी में जाना पड़ा, और ये सारी चीजें यदि उसके भाई लोग इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते तो नहीं होता। I mean, imagine this, they let their emotions and the response to Joseph's words
go to the extent that they are ready to kill him, to murder him. सोचिए उन्होंने अपनी भावनाओं को किस हद तक जाने दिया कि वो उसको इवन मारने के लिए या उसका कत्ल करने तक के लिए वो तैयार हो गए थे. And during these 13 years, in their minds, that's what they did. They don't think he's alive anymore. They know they are responsible for his death. They know what they did, and they are walking around for 13 years in that state of guilt and shame, lies with their father, keeping this lie secret among them for all these years. It's a big consequence. और सोचिए कि कितना बड़ा परिणाम उनको भुगतना पड़ा, क्योंकि अगले 30 साल उन्होंने तो यही सोचा था कि उन्होंने अपने भाई का खून कर दिया है, और वो इस ग्लानि में जीते रहे. अपने पिता से उन्होंने झूठ बोले, और ये इस तरीके का जीवन उन्होंने अगले 30 साल जिया. Later in the story, in Genesis 42, when they are standing face to face with Joseph and they are discussing between them. और जब 42 में हम देखते हैं, उत्पत्ति 42 में, कि वो जोसेफ के सामने, यूसुफ के सामने खड़े होके उससे जब बात कर रहे हैं, तो The brothers say that we saw the anguish of his soul when he pleaded with us in that pit, pleaded with us for mercy to not go ahead with this. We saw it, and they are consumed with that guilt for all these years. और वो कहते हैं कि हमने देखा था उसकी वेदना जब वो गड्ढे के अंदर था, और वो कितना हमको पुकार रहा था, और वो चीज उनको अभी भी याद है. And it sounds very often when we read the story as Joseph he had favor with God, he got promoted, and he was given a position of authority even in the jail and with Potiphar, and it sounds like a easy good life, but it was not. और ऐसा देखने में हमको ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी का जो नतीजे निकले वो बड़े अच्छे थे. पोतीफर की लाइफ और जेल होने के बावजूद उसको एक बहुत ऊंची जगह मिली, लेकिन देखने में ये आसान लगता है, ये सचमुच में आसान नहीं रहा होगा. In Psalm 105 verse 18 we read, और भजन संहिता 105:18 में यदि हम पढ़ें 18वीं आयत, that they bruised his feet with shackles and placed his neck in an iron collar. कि उन्होंने उसके पैरों को बेड़ियों में डाल दिया था, जिससे उसके पैरों पर चोट लगी, और उसके गले में उन्होंने जंजीरें डाल रखी थी. That does not sound like a really nice life. और सुनने से नहीं लगता कि ये एक आसान और अच्छा जीवन रहा होगा. So we see that God is now accomplishing what he's accomplishing towards the end of the story by working in the life of Joseph and also in the life of the brothers. और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जो पाया, जो उसमें से पैदा किया, वो सिर्फ यूसुफ के जीवन में कार्य करके नहीं, परंतु भाइयों के जीवन में कार्य करके भी किया. And the question we can very easily ask ourselves, and I'm sure that Joseph also asked himself this in the trial, is why me, God? Why is this happening? और जो कि एक आम सा सवाल हम भी करते हैं जबकि हम मुसीबतों से गुजरते हैं कि परमेश्वर मैं ही क्यों, बिल्कुल वैसे ही जोसेफ ने भी ये सवाल किया होगा. Many of us are facing a very big disruption in our lives now, even because of this lockdown in the last 5 weeks. और हमारे में से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी उथल-पुथल देख रहे हैं इस लॉकडाउन की वजह से. It's not fun to sit locked in at home anymore. Maybe it was okay for the first week, but now it's been a long time, and we are starting to be affected by it. और शुरू में तो शायद हमें एक आध हफ्ते ठीक लगा होगा, लेकिन अब इतना आसान नहीं हो रहा है अपने घर में बंद रहना, और इसने हमारे पे प्रभाव डालना शुरू कर दिया है. Many people would have a lot of uncertainty about the future. There would be financial issues, there would be work-related issues. और आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी अनसर्टेनिटी होगी, उन्हें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, पैसों के बारे में, उनके काम के बारे में. I have a close friend who lost his father during the lockdown. He was not allowed to go and visit his father in the ICU. There's a lot of things that are unwanted right now. मेरा एक मित्र है जिसने अपने पिता को खो दिया इस लॉकडाउन के दौरान, और उसे आईसीयू में अपने पिता को जाकर मिलने की अनुमति नहीं दी गई. तो बहुत सारी चीजें बहुत लोगों के साथ हो रही है इस समय. Many people live in buildings which are absolutely locked down, and I have friends who have not been able to go out for 5 weeks. They can order food only once a week by the phone, and it comes only once a week. It's
और सोचिए कि कुछ लोग ऐसी बिल्डिंग्स में रहते हैं जो हफ्ते में सिर्फ एक बार खुलती हैं और वो एक बार बाहर जा सकते हैं या सामान एक बार अंदर आ सकता है, कितनी मुश्किल है उनके लिए। So Joseph was in this situation for 13 years. We have been locked in our homes for 5 weeks, and it's frustrating. But he was locked, even if he was given a position of authority and responsibility and favor during this time. He still was not free. और हम देखते हैं कि वो 13 साल तक अंदर बंद रहा। हम तो 5 हफ्ते में थक गए हैं। सब कुछ उसके पास था, उसके पास अधिकार था और सब कुछ था, परंतु फिर भी ये आसान नहीं रहा होगा। And the natural thing for us to do in a trial is to ask the question to God, why this situation, why me, why do you allow this to affect your child, why is it happening? और एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न हम सबके दिमाग में ऐसी स्थिति में आता है कि परमेश्वर आपने मेरे साथ, आपके बच्चे के साथ ऐसा कैसे होने दिया? God, I know that you know what is best. You know everything. I believe that. But why are you allowing this to affect me, your child? Why? You know. और मैं जानता हूँ परमेश्वर कि आप भलाई जानते हैं, आपको पता है भला क्या है और आप भलाई चाहते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को इस चीज से क्यों प्रभावित होने दे रहे हैं? And we see that we know the New Testament perspective on trials. All of us listening to this message and me speaking, we know that perspective already from the Bible. और नए नियम में तकलीफों से गुजरने के लिए क्या नजरिया है, हम उसको किस तरीके से देखते हैं, हम सब अच्छी तरीके से उसको जानते हैं। We know that the early church went through a lot of trials. और हम जानते हैं कि नई कलीसिया को बहुत सारे सताव में से गुजरना पड़ा। And we know that God is allowing trials for us, for our benefit. That doctrine we understand. और हम अच्छी तरीके से इस सिद्धांत को समझते हैं कि परमेश्वर परीक्षाएं आने देता है ताकि वो हमें हमारी भलाई के लिए वो परीक्षाओं को आने देता है। Count it all joy when you fall into various trials, James 1:12. और हम जानते हैं कि जब तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको आनंद की बात समझो। हम इस सिद्धांत को समझते हैं। Jesus speaking in Matthew chapter 5. यीशु मसीह ने मत्ती के 5 में कहा, Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. और धन्य है वो जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं। In Romans chapter 8:18. रोमियो के 8:18 में, For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that will be revealed in us. और मैं समझता हूँ कि आज का जो तकलीफ है वो कल के लिए मेरे लिए अति महिमा उत्पन्न करेगी। In the world you will have tribulation, Jesus says in John 16:33. और यूहन्ना 16:33 में यीशु मसीह ने कहा कि इस संसार में तुम्हें सताव होगा, परेशानियां होंगी, तकलीफें होंगी। We rejoice in our sufferings in Romans chapter 3 and 4. और रोमियो के 3 और 4 में हम अपनी तकलीफों में, परीक्षाओं में हम आनंद मनाते हैं। So the New Testament perspective is count it all joy when you fall into various sufferings. So नए नियम का जो हमारा नजरिया है कि कैसे सब कुछ आनंद में हो सकता है जब आप तकलीफों से गुजर रहे हैं तो। But that's not always how we feel. और ऐसा हमें ऐसा नहीं लगता। We know that doctrine, we know that perspective, we understand how that applied to the early believers who were killed for their faith. But when we have a little bump in our own lives, it's not so easy to count it all joy. और हम सिद्धांत के रूप में इस बात को जानते हैं और इस बात को मानते हैं और हम जानते हैं कि शुरू की कलीसिया अपने विश्वास के लिए बहुत सारे सताव से गुजरी, परंतु जब सचमुच में हमारे साथ चीजें होती हैं तो हमको हर चीज में आनंद की बात नहीं नजर आती। And we see this illustrated throughout the Bible. We see it in the Old Testament. We see it in the nation of Israel. और हम पुराने नियम में देखते हैं, हम इजराइल के जीवन में इस चीज को देखते हैं। We see how they were miraculously delivered from Egypt. और हम देखते हैं कि कैसे मिस्र से उनका छुटकारा हुआ एक आश्चर्यजनक रूप से। And then just a little bit later in the wilderness in Numbers chapter 14 and 16. और फिर उसके बाद हम मरुस्थल में देखते हैं when there are trials, when things are not at all going the way they expected, they are not in the promised land. Things are not easy. They are going through a lot of trials. और बहुत सारी परीक्षाओं में से वो गुजर रहे हैं क्योंकि वो इतना आसान नहीं है वायदे के देश में जाना। The responses, तो उनके जो जवाब होते हैं, उनके जो प्रत्युत्तर होते हैं,
that God, why are you doing this? कि परमेश्वर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? And they even go a step further and they accuse God. और वो एक कदम और आगे बढ़कर परमेश्वर पर आरोप भी लगाने लग जाते हैं And say, God, why have you brought us out to this wilderness to kill us? और परमेश्वर आप हमें बाहर लेके क्यों आए मिस्र से? क्या आप हमें मार डालने के लिए लेके आए हैं? And this was a direct accusation against God's character. That's why God reacted so strongly to that. और ये परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र पर सीधा आक्रमण था और इसके लिए परमेश्वर ने उसका जवाब दिया। What was Israel's problem? What is our problem? तो इजराइल की क्या समस्या थी? हमारी क्या समस्या है? Was it that Israel did not believe that God is God, that God rules, that God is sovereign, that God is powerful? तो क्या इजराइल विश्वास नहीं करता था कि परमेश्वर है, परमेश्वर के हाथ में सर्व सत्ता है, वो हर चीज पे अधिकार है उसका? Of course they believed that. They were face to face with God. They saw what he did. They knew that he was real. They knew that he knew all things, that he was all powerful. It was clear in their mind. तो उनके दिमाग में, क्योंकि वो तो परमेश्वर से रोज वो देखते थे परमेश्वर के कामों को, तो उनको तो ये चीज अच्छे से पता थी कि परमेश्वर है और परमेश्वर का अधिकार है इन सारी चीजों पे। फिर But they did not believe that he loved them and that he cared for them. परंतु उन्हें ये भरोसा नहीं था कि वो उनसे प्रेम करता है और उनके लिए वो चिंता करता है, संभालना चाहता है। He did not have the New Testament perspective that the trial is for our good. God knows all things, but he allows the trial only because of his love and for our own benefit. और परंतु उनके पास नए नियम का ये नजरिया नहीं था कि परमेश्वर यदि परीक्षा आने देते हैं, परेशानियां आने देते हैं, तो वो हमारी भलाई के लिए आने देते हैं और हमारे चरित्र के विकास के लिए आने देते हैं। ये उस वक्त पता नहीं था। And towards the very end of the journey in the wilderness, just before Moses is dying, when he's standing up there on the plains and he's giving his last talk to the nation, Moses gives the perspective on those trials in Deuteronomy chapter 8, verse 2. और व्यवस्था विवरण के 8वें अध्याय में दूसरे आयत में ये नजरिया मूसा उनके साथ बांटता है, उनको बताता है जब वो आखिरी पड़ाव में थे अपने यात्रा के और मूसा मरने के पहले उनसे ये बात कहता है। Remember that the Lord led you in the wilderness for these 40 years to humble you and to test you and to know what was in your heart. और उसने उनसे कहा कि परमेश्वर ने 40 साल परीक्षा तुम्हारी इस मरुस्थल में ली ताकि वो तुम्हें नम्र बना सके और ये बता सके कि तुम्हारे हृदय में क्या है। And for them to know what was in their heart. और ताकि वो भी जान सके कि उनके हृदय में क्या है। So we can so easily ask why God, we can question God in the trial, but we don't want to go to a place where we start to accuse God like they did of not being good and not being in control and not wanting what is best for us, because it is the opposite. और हम भले ही परेशानी में हो, लेकिन हमें उस हद तक नहीं जाना है कि हम परमेश्वर पे आरोप लगाने लग जाएं कि परमेश्वर आपने ऐसा होने क्यों दिया। हमें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमारी भलाई के लिए ऐसा होने दिया है। All these things that happened to Joseph happened for the sake of his development in his relationship with God. और ये सारी चीजें जो यूसुफ के साथ हुई वो उसके खुद के विकास के लिए हुई, उसका जो रिश्ता परमेश्वर के साथ था उसको गहरा करने के लिए हुई। It was not the same Joseph standing in front of the brothers towards the end of the story, pouring out mercy and forgiveness, bringing them back into fellowship with himself with absolute forgiveness. That was not the same man as we read about in the beginning of this. और जैसा कि हम जानते हैं कि यूसुफ वही व्यक्ति नहीं था जो 17 साल की उम्र में शुरू में जैसा था। अब वो करुणा से भरा हुआ है और वो अपने भाइयों को माफ कर पाया और उनको अपने नजदीक उनको उसने स्वीकार किया या ग्रहण किया। We see the brother's response is completely different. We see Judah's response offering to take the place, to take the punishment of himself instead of his brother, to pay, for what had happened in a completely different heart than we saw before. और हम देखते हैं कि उसके भाइयों की प्रतिक्रिया कितनी अलग थी यूसुफ से, जब उसने अपने ऊपर वो आरोप ले लिया और कहा कि वो सजा उठाएगा उस गलती की। So, point one, God
knows what is best for us. So पहली चीज है कि परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए सबसे सर्वोत्तम और सबसे भला क्या है. Now, when Satan spoke to Eve in the garden and projected this possibility of eating that fruit, So जब अदन की बारी में शैतान ने हवा के दिल में ये ख्याल डाला, उसके दिमाग में ये ख्याल डाला कि ये फल को खाया जा सकता है, तब he never questioned that God knew what was best for Eve. He never questioned that he knew. तो उसने ये कभी नहीं बोला कि वो जानता था कि परमेश्वर को पता है कि उसके लिए सबसे भला क्या है. The way Satan twisted it and still twists it was that God is trying to hold something good back from you. और जो शैतान ने जिस चीज को तोड़ मरोड़ के पेश किया वो ये था कि परमेश्वर कुछ अच्छी चीज तुमसे रखना चाहता है, तुमसे बचा, तुम्हें नहीं देना चाहता. Which is a direct attack on God's character. और जो देखा जाए वो सीधा आक्रमण था परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र पर. Why have you brought us out into this wilderness to kill us? क्यों आप हमें इस मरुस्थल में लाए हैं? क्या हमें मारने के लिए? No, God does not want you to eat from that fruit because of his love for you. He wants what is best for you. He wants to give what is best for you. Don't eat of that fruit. नहीं, परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम वो फल खाओ क्योंकि वो तुम्हारे लिए भला होगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए अच्छी सचमुच की भलाई चाहते हैं. Satan's message to Eve was, of course God knows, but he is not good. He doesn't really care. He wants to keep something good from you. और शैतान ने जो उनको समझाया वो ये था कि हाँ परमेश्वर को पता है, परंतु वो अच्छी चीजें तुम्हें देना नहीं चाहता. So knowing that God knows what is best for us is not enough to bring us into the right relationship with God and our believers in Christ around us. So सिर्फ ये जानना कि परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या भला है काफी नहीं है. हमें परमेश्वर के साथ एक सही संबंध में और अपने विश्वासी भाइयों के साथ सही संबंध में लाने के लिए इतना ही काफी नहीं है. So Joseph in this trial during these long years of not being a free person, going through long periods of darkness, during that time, और यूसुफ जो इतने सालों तक जेल में रहा और वो अकेला रहा, उस दौरान he develops an understanding that God not only knows what is best for him, he wants what is best for him, and there is a bigger purpose in this trial. So there is a trust and fellowship developed with God during this time. परंतु जोसेफ को इस समय में जेल में जो उसने समय गुजारा उसमें एक बात समझ में आई कि परमेश्वर उसकी भलाई भी चाहता है और ये सारी चीजें एक बड़े मकसद के लिए हो रही हैं. ये चीज भी उसको समझ में आई. तो उनके आपस में एक अलग तरीके का विश्वास और संगति उनके बीच में पैदा हुई. Because of that, his response in the trial is one that brings him deeper and deeper and deeper in fellowship with God. और इसलिए परीक्षा में जो उसकी परीक्षा हुई उसकी वजह से वो परमेश्वर के साथ और गहरे से गहरे रिश्ते में उतरता गया. Second point, God not only knows what is best for us, he wants what is best for us. और परमेश्वर को सिर्फ यही नहीं पता है कि हमारे लिए क्या भला है, वो चाहता भी है हमें वो देना जो हमारे लिए सर्वोच्च है और सर्वोत्तम है. In Luke chapter 11, we see this beautiful picture, and Jesus is giving us his picture of a father and a son. और लूक 11 में हम देखते हैं कि एक पिता और एक पुत्र की तस्वीर दिखा रहे हैं यीशु मसीह. So if the child asks for a stone, for a bread, will the father give him a stone? Of course not. So यदि बच्चा रोटी मांगेगा तो क्या पिता उसको पत्थर देगा? बिल्कुल नहीं. If the child asks for fish, will he give him a serpent? Of course not. यदि बच्चा मछली मांगता है तो क्या पिता उसको सांप देगा? बिल्कुल नहीं. If he asks for an egg, will he give him a scorpion? No, of course not. यदि वो अंडा मांगे तो क्या वो उसको बिच्छू देगा? बिल्कुल नहीं. If you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father not give good gifts to those who ask him? So तुम यदि दुष्ट होते हुए भी अच्छी चीजें अपने बच्चों को देना जानते हो तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें नहीं देना चाहता? God is for me, I will not fear. परमेश्वर मेरी ओर है और मैं नहीं डरूंगा. God is for me. परमेश्वर मेरी ओर है. David is writing this in Psalm 118.
और दाऊद लिखता है 118 भजन संहिता 118 में ये, When is he writing this? और ये कब लिख रहा था? Is he writing it from his beautiful palace when he is the king? And he is thanking God for all the good things he has done. और क्या वो अपने सुंदर महल में बैठ के लिख रहा है जब वो राजा बन चुका है God is for me. कि परमेश्वर मेरी ओर है? No, he's writing it in the middle of the trial of Paul about to kill him. He is on the run. He has got nothing. Saul is chasing him. That's when he's writing it. नहीं, इसलिए तो ये उस वक्त लिखा था जब शाऊल उसके पीछे पड़ा हुआ था उसको मारने के लिए, और वो भाग रहा था शाऊल से। ये उस समय उसने लिखा है। David understood God's character. David understood that God truly wanted what was best for him. परंतु दाऊद को ये बात समझ में आ गई थी परमेश्वर का चरित्र, कि परमेश्वर मेरे लिए सब सर्वोत्तम भला चाहता है। All response in the trial that we have, and we do have trials. Everyone has trials. We have personal trials. They could seem very small compared to what Joseph went through, but for us they are big. और हम सब जब परीक्षाओं में से गुजरते हैं, हमारे लिए भले छोटी छोटी परीक्षाएं हों, यूसुफ जितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं ना हो, परंतु जब हम उसमें से गुजरते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी होती हैं। Our response in the trial does not only depend on knowing New Testament doctrine and Bible verses on trials is great, trials is good for you, count it all joy when you fall into various trials. तो हमारे लिए इतना ही काफी नहीं है कि जो नए नियम का नजरिया है कि परीक्षाएं हमारे लिए अच्छी हैं और आनंद की बात मानो या आनंद का विषय मानो, ये काफी नहीं है हमारे लिए जानना। No, our response depends on the picture we have of God. हमारा जो प्रत्युत्तर है, हमारी जो प्रतिक्रिया है इस पर, वो इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे मन में परमेश्वर की तस्वीर क्या है। Do we really believe that these verses are true, and do we really believe that God really truly wants what is best for us, me, you, personally, in the trial? So क्या जो परीक्षाओं में जिन चीजों जो वचन हम पढ़ते हैं कि हमारे लिए आनंद की बात है, क्या हम इस पे सचमुच में विश्वास करते हैं जब हम परीक्षा से गुजरते हैं? It's because God loves us. That is why He is giving us a trial. और क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, सचमुच में प्रेम करता है, इसलिए वो होने देता है कि हमारी जिंदगी में परीक्षाएं आए। So we meet God in the trial. That's where we meet God. और जब हम परमेश्वर को हम अपनी परीक्षा में मिलते हैं, तब हम सचमुच में परमेश्वर को मिलते हैं। David was meeting God when he was on the run from Saul, when everything seemed hopeless. That's when he was meeting God, and that's when he developed his understanding of God. और दाऊद को भी परमेश्वर से मुलाकात तब हुई जब वो शाऊल से भाग रहा था, और उसकी जो समझ थी परमेश्वर के बारे में वो उस समय साफ हुई। Joseph was not meeting God when Pharaoh put the ring on his finger and said, "Hey, you have authority now. You are number 2. You know, that's it." That's not when Joseph was meeting God. Joseph was meeting God during the long years of hardship and trials. और यूसुफ भी परमेश्वर से उस वक्त परमेश्वर से उसकी मुलाकात नहीं हुई जब फिरौन उसको वो अंगूठी पहना रहा था और कह रहा था कि अब सब कुछ तेरे अधिकार में है, मेरे बाद तू ही है। उस वक्त उसकी नहीं हुई, वो उस दौरान हुई जब वो तकलीफों से इतने सालों गुजरा। When Joseph was given that enormous position of authority and power. और यूसुफ को जब इतना बड़ा ओहदा और इतना अधिकार दिया जा रहा था, उस समय नहीं। There is no record of him taking revenge of the cupbearer who forgot him after he was released. और हम ये देखते हैं कि उसने कोई बदला नहीं दिया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई जिक्र नहीं है कि उसने उस प्याला उठाने वाले से बदला लिया जो भूल गया कि उसकी जेल में उससे मुलाकात हुई थी। Therefore, there is no record of him calling Potiphar and his wife and saying, "Hey, let's have a discussion now about what happened 13 years ago. Let's speak. I've been thinking a lot about you two for the last 13 years, and I would like to have a chat with you right now, and for you to understand what I've been going through over the last 13 years because of your lie and deception." और इस बात का भी जिक्र नहीं है कि उसने पोतीफर और उसकी पत्नी को बुलाकर बोला कि चलो अब हम इस बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ।
There is, पिछले 13 साल से तुम्हारी इस and the response, the mercy, the outpouring of mercy and forgiveness and restoration that we see towards his family and his brothers. और जो करुणा उंडेलता है, वो जो क्षमा उंडेलता है वो अपने परिवार के लिए, Was only possible because during this time of suffering and trials, and very often not understanding why is this happening in my life, during that time he was receiving mercy and grace from God himself that he now could pour out to his family and the people who had wronged him. और वो तभी संभव हुई कि जब वो तकलीफों से गुजर रहा था, उसने परमेश्वर की क्षमा और परमेश्वर की करुणा को ग्रहण किया, जिसकी वजह से वो उनको ये दे सका. What's the point that Christ is making in Matthew chapter 18 about the unmerciful servant? तो क्या यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं मत्ती के 18 में कि वो उस दास के बारे में जो जिसने दया नहीं दिखाई? He did not have mercy because he had not received it himself from the king. He truly did not receive mercy. He received the cancellation of the debt, but he did not truly receive mercy personally, so he could not give it to others. और हम देखते हैं कि जबकि उसको माफ कर दिया था राजा ने, उसने सचमुच में उसकी क्षमा को ग्रहण नहीं किया था, इसलिए वो आगे उसको नहीं दे पाया. Cannot give mercy to people to others in the body of Christ. We cannot give forgiveness if we first don't have received it ourselves from God. We cannot give what we don't have. तो हम भी यदि हमने परमेश्वर से करुणा हमने ग्रहण नहीं की है, परमेश्वर से क्षमा हमने ग्रहण नहीं की है, तो हम दूसरों को दे ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे पास है ही नहीं वो हम दूसरों को किस तरीके से देंगे. Cannot give money we don't have. हम पैसे भी नहीं दे सकते यदि हमारे पास नहीं हो तो. We cannot give food to others that we don't have. हमारे पास यदि खाना नहीं है तो हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं. We cannot give forgiveness and mercy if we have first not possessed it from God ourselves to others. और हम क्षमा और करुणा यदि परमेश्वर से हमने ग्रहण नहीं की है तो हम दूसरों को कैसे देंगे. So God knew what was best for Joseph. God knows what is best for us. He allows the trial. So परमेश्वर जानता था कि यूसुफ के लिए सर्वोत्तम भलाई क्या है, और परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए सर्वोत्तम भलाई क्या है. God wants what is best for us. और परमेश्वर चाहता है जो हमारे लिए सबसे भला है वो हमें देना चाहता है. वो The final promise, the last point, is that God will give what is best for us. और जो आखिरी चीज है कि परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हमें सचमुच में वो चीजें देना चाहता है. We see this, of course, in the life of Joseph, of him being a picture of a savior to the whole nation. और हम देखते हैं कि कैसे यूसुफ आखिर में पूरे अपने देश को बचाने वाला बना. And we see that in his life towards the end of the story that God truly not only wants to give him the best, but he gives him the best. और हम देखते हैं कि परमेश्वर न सिर्फ चाहता है उसको देना, परंतु परमेश्वर ने उसको सचमुच में वो दिया. Christ is speaking to the disciples in Luke chapter 18. और 18 लूक के 18 में यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं. And he tells them, fear not, little flock. It is your father's good pleasure to give you the kingdom. सो वो कहते हैं कि हे छोटे झुंड, तू घबरा मत, क्योंकि ये तेरे पिता का आनंद है कि वो तुझे ये राज्य देना चाहता है. All things work together for good in Romans 8:28. और जैसा कि हम जानते हैं रोमियो 8:28 की हर चीज भलाई ही को उत्पन्न करती है. The one thing that God is giving every believer is the absolute promise of eternal life. और जो एक चीज परमेश्वर हर एक विश्वासी को दे रहा है वो है वायदा अनंत जीवन का. And all the things that belongs to his son is given to the believer in Christ. Wow. और वो सारी चीजें जो उसके पुत्र की हैं वो विश्वासी की हो जाती हैं जो यीशु मसीह में हैं. He has given us every spiritual blessing in heavenly places in Christ. It's already given to us. और उसने हर आत्मिक आशीष जो स्वर्गीय स्थानों में है हमें दे रखी है. Those he called, he also justified. और उसने हमें बुलाया है, पुकारा है, और उसने हमें धर्मी घोषित किया है. And those he justified, he also glorified. Past tense. और जिनको उसने धर्मी घोषित, जिनको वो कर चुका है, उनको वो महिमा देगा, ये भी उसने बोल दिया है, कह चुका है, कर चुका है.
God already has given us what is best for us. परमेश्वर हमें जो हमारे लिए सबसे उत्तम है वो दे चुका है। The promise of all these eternal blessings is already ours. और जो अनंत की आशीषें हैं ये हमारी हो चुकी हैं। And the trials and the difficulties and the hardships that God allows in our lives और जो परेशानियां और परीक्षाएं परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है is allowed, not only allowed by God, but used by God because He loves us and they are good for us. तो वो परमेश्वर के द्वारा उसकी अनुमति ही नहीं मिलती, वो उसका इस्तेमाल करता है हमारी भलाई के लिए। And it is not a natural response to praise God for a trial. It is impossible, naturally speaking, to do that. It cannot be done in my own flesh. I cannot do it. और स्वाभाविक तौर से अपने दैहिक स्वभाव में मैं परमेश्वर को इस बात के लिए मैं नहीं समझ सकता या मैं खुश नहीं हो सकता, परंतु But when we look at the cross and we see what He did for us on the cross, while we were yet sinners, Christ died for the ungodly. That's when He died for us, when we were alienated from Him. And because of His love, He did it. परंतु जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तब हम इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए तब मरा जब हम उससे बहुत दूर थे और हम अजनबी थे उसके लिए। When we trust in the character of God that He is good and He cares and He wants the best for us. परंतु जब हम उसके स्वभाव पर विश्वास करने लग जाते हैं कि वो अच्छा है और हमारी भलाई चाहता है, तब ऐसा होता है। He is not a God who punishes us. वो परमेश्वर नहीं है जो हमें सजा देता है। I can experience discipline for wrong choices and consequences, but even those comes from the hand of a loving Father who wants to draw me to a closer relationship with Him. कई बार मैं अनुशासन से गुजर सकता हूँ परमेश्वर के, जब मैंने गलतियां की उसके नतीजे के रूप में, परंतु वो भी मेरे को अपने नजदीक खींचने के लिए परमेश्वर का एक कार्य है। God knows what is best, God wants what is best, and God will give what is best for each believer. सो परमेश्वर जानता है हमारे लिए क्या भला है, परमेश्वर हमें भला देना चाहता है और परमेश्वर हमें भला देता है या दे चुका है हर विश्वासी को। आमीन।